Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के एग्जाम्पल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहूँगा। सो सब्सक्राइब दिस। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अभी ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे x है तो हम पहले क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो जाएगा? 6x² माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। 6x² माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू x। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो x है मैंने इसको ये साइड को लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -x। ओके, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज 6 इंटू ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -2, इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -12। ओके, अभी हमें -12 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -12 और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -1, क्योंकि x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि -1 यहाँ पे है। ओके, दैट्स वाई हमें क्या लेना है? ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -12। तो हमें मालूम है 4 3 12। अगर इन दोनों में से अगर मैं ये 4 को माइनस देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? -4 इंटू 3 दैट इज -12, और इन दोनों की एडिशन -4 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा? -4 में से 3 निकल जाएंगे और 1 बचेगा, वो भी कौन सा? -1। ओके, दैट्स वाई 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है इसके परफेक्ट फैक्टर्स। ओके, अभी इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? इन दोनों में से 2x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी है और 4 भी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचता है? 2 3 6 दैट्स वाई 3, और x कॉमन निकला है तो एक x यहाँ पे बचता है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकला है, 2 2 4, इसका मतलब यहाँ पे एक 2 बचता है और x ऑलरेडी कॉमन निकला है, 3x माइनस 2। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 3x और -2 इन दोनों के पास 1 नंबर कॉमन है। 3x इंटू 1 दैट इज 3x एंड -2 इंटू 1 दैट इज -2। इसका मतलब 1 यहाँ पे कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे +1 कॉमन लेता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 3x एज इट इज -2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 3x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये क्या है? ये कॉमन टर्म है तो हम इसको कॉमन लेते हैं 3x माइनस 2। ओके, अभी बचता क्या है? यहाँ पे बचता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 3x माइनस 2 ये 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 ये 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले हम ये वैल्यू लेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू ये जो -2 है इसको हम सामने भेजेंगे, ये हो जाएगा +2। ओके,
देन x इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद 2x इज इक्वल टू, ये जो +1 था अगर ये सामने जाएगा ये हो जाएगा -1, दैट्स वाई x इज इक्वल टू -1/2। ओके, देयरफॉर 2/3 -1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन दिस। क्वेश्चन 7, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे? √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इस इक्वेशन को हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है? हमें अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं ये जो x² है उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट है √2 इंटू ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 5 √2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी √2 जो है √2 और इस √2 का हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √4 और √4 मीन्स व्हाट? दैट इज 2। 4 किसका स्क्वायर है? 4 ये 2 का स्क्वायर है, दैट्स वाई √4 = 2। यानी कि ये जो √2 है √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2। ओके, और 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमें अभी इस 10 के ऐसे फैक्टर्स लेना है, हमें अभी इस 10 के ऐसे फैक्टर्स लेना है कि जिन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए 10 और उन फैक्टर्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 7। तो बहुत आसान फैक्टर है, हम लेंगे 5 और 2, क्योंकि 5 × 2 = 10 और 5 + 2 दैट इज 7। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे 5x और यहाँ पे लिखेंगे हम 2x। ओके, अभी यहाँ पे x कॉमन निकला है, ये दोनों नंबर में से x कॉमन निकला है, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? फिर यहाँ पे बचेगा √2 और x ऑलरेडी कॉमन निकला है तो यहाँ पे एक x बचता है। यहाँ पे x कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5। ओके, अभी यहाँ क्या दिया है? √2, 5 √2 और 2 √x। ओके, 2 मीन्स व्हाट? 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। अभी हमने देखा था √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू √4 और √4 मीन्स 2। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम? √2 यानी कि ये जो 2 है इसके पास √2 ऐसे दो नंबर है तो उसमें का एक √2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे एक √2 बचता है। तो वो हम कहाँ पे लेंगे? वो लेंगे हम यहाँ पे √2x। ओके, यहाँ से √2 कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। अभी यहाँ पे x + √2, एक्चुअली √2x + 5 √2x + 5 ये दोनों भी कॉमन नंबर है। ओके, तो ये कॉमन हमें लिखना है यहाँ पे √2x + 5। ये जो कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिखा, तो अभी क्या बचता है? यहाँ पे बच गया x + √2, तो हमने वो दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया है। ओके, इज इक्वल टू 0। x + √2 यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो 5 है ये 5 सामने गया तो ये हो जाएगा -5।
ओके। और ये जो है x के साथ √2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये अगर सामने जाता है तो ये हो जाएगा डिवाइड √2, और x ये √2 है, ये अगर सामने जाता है तो माइनस √2 होगा। इसका मतलब -5 √2 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. Okay, so write down this. नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन है दैट इज 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ओके, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें क्या करना है, अभी ये जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज 3 इंटू ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2 = इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 6। अभी हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स लेना है, 6 के ऐसे फैक्टर्स कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6 और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -2 √6 ये आना चाहिए। ओके, तो हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे? अगर हम यहाँ पे लेते हैं √6 एंड √6, ओके, तो हमें मालूम है √6 इंटू √6 इनका √ कट हो जाएगा और हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 6 अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो। अगर इनकी एडिशन होंगी तो वो क्या होंगी +2 √6, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को माइनस लेंगे, -6 -√6 एंड -√6, तो ये क्या हो जाएगा -√6 इंटू -√6 अंडर, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस √ और ये √ कट हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हमें √ कट हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा 6। एक्चुअली यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें √36 और √36 मीन्स व्हाट, दैट इज 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, वो है 6 का स्क्वायर। देयरफॉर √36 = 6। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। √ दोनों सेम नंबर है, 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम √ निकाल के यहाँ पे लिखेंगे 6। ओके, अभी इन दोनों की एडिशन हम लेंगे, √6 प्लस -√6 क्या हो जाएगा, दोनों भी माइनस है तो -2 √6, यानी कि हमें ये टर्म यहाँ पे मिलती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, ये भी हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में 3x² माइनस ये जो -√6 है ये यहाँ पे लिखेंगे -√6 और उसके साथ हम ये x लिखेंगे। ओके, माइनस यहाँ पे भी -√6x + 2 = 0। ओके, अभी ये जो √6 है, √6 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ये -√6 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -√3 इंटू √2। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 2 जार, हमने क्या किया, इनका √ सेपरेट किया। अगर हम एक ही √ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा √6, 3 इंटू 2 दैट इज √6, एक ही √ दिया है। ओके, और हम इसको √ सेपरेट करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दूंगा, 3x² माइनस √3 इंटू √2x, इसको भी सेपरेट करूँगा, √3 इंटू √2x + 2 = 0। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, हमें कॉमन वैल्यूज़ निकालने को आसानी होगी। अब इन दोनों से हमें कॉमन वैल्यूज़ निकालना है, तो ये जो 3 है, एक्चुअली ये 3 मीन्स व्हाट,
3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। 3 क्या होता है? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ओके, इज इक्वल टू 3। क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होना चाहिए अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 मीन्स व्हाट? दैट इज 3, उसका रूट निकल जाएगा। दैट्स वाई इसको हम डायरेक्टली कैसा लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि ये जो 3 है इसके लिए हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 हम कॉमन निकालेंगे, और इसके पास एक्स स्क्वायर है यानी कि x है, और इसके पास भी x है, तो हम x भी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है इन ब्रैकेट अंडर रूट 3x कॉमन निकला तो एक x यहाँ पे बाकी है, माइनस अंडर रूट 3 कॉमन निकला है, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाकी है, दैट्स वाई अंडर रूट 2, माइनस यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम अंडर रूट 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये 2 मीन्स व्हाट? 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसका मतलब ये 2 के पास 2 अंडर रूट है, तो उसमें का एक अंडर रूट हम अंडर रूट 2 हम कॉमन निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3x, ओके, अंडर रूट 3x, और यहाँ पे माइनस 2। यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन निकला है, तो यहाँ पे एक अंडर रूट 3 बचा था जो कि मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडर रूट 3x, ओके। तो यहाँ पे क्या बचता है? अंडर रूट 3x। हमने माइनस कॉमन निकाला था, यानी कि इस प्लस में से भी हमें एक माइनस कॉमन निकालना है। माइनस कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे क्या बचता है? माइनस, क्योंकि प्लस इज इक्वल टू व्हाट? प्लस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस। एक माइनस कॉमन निकला तो वहाँ पे कितना बचता है? वहाँ पे एक माइनस बचता है, जो कि ये यहाँ पे लिखा मैंने, इज इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको कॉमन निकालते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। अभी यहाँ पे क्या बचता है? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी ये दोनों सेम वैल्यू है, ओके। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इनका आंसर भी सेम आना चाहिए, अगर ये सेम वैल्यू होते तो आंसर भी सेम आएगा, ओके। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, ये माइनस अंडर रूट 2 सामने जाएगा, दैट इज प्लस अंडर रूट 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। x की वैल्यू यहाँ पे भी वही होगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, ये माइनस अंडर रूट 2 सामने जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि सेम वैल्यू है। देयरफॉर अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन quadratic equation. So write down this. Question number 9, इक्वेशन दिया 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50, ऐसा इक्वेशन दिया है हमें। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2m इंटू एम दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2m दैट इज 48m, और ये जो 50 है हम इसको इधर लेंगे, दैट इज माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? इनको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 48m डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 गेट कैंसल, 2
2 2s are 4 and 2 4s are 8 and this is 25। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, सॉरी 2 2 कैंसिल हुआ है, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें m स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 इंटू दिस माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 25। हमें इस माइनस 25 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 25 बट उनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए माइनस 24। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 25 इंटू 1 और इसको देंगे हम माइनस, क्योंकि क्या हो जाएगा माइनस 25 इंटू 1 दैट इज माइनस 25 और माइनस 25 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 25 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 24 और बड़ा नंबर माइनस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस 24 यानी कि दिस वैल्यू। दैट्स वाई दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर दिस। तो हम क्या करेंगे अभी m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों नंबर में से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं m, क्योंकि m इसके पास भी है और इसके पास भी है। m कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या रहा m माइनस 25 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 1 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 के पास भी एक 1 होता है, 25 1s are 25 यानी कि 1 कॉमन निकला तो वहाँ पे बचेंगे 25। यहाँ पे क्या रहा फिर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो नंबर है ये दोनों ये ब्रैकेट सेम है तो हम इनको कॉमन निकालेंगे m माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए नंबर दैट इज m प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमें मालूम है या तो ये m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई m इज इक्वल टू वॉट, ये 25 सामने जाएगा प्लस 25 और m इज इक्वल टू ये 1 सामने जाएगा माइनस 1। इसका मतलब 25 एंड 1 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. So write down this. Number 10, that is 25m square is equal to 9। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 25m स्क्वायर, ये 9 जो है हम इसको इस साइड लेंगे दैट इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बट एक्चुअली ये जो 25 है ये किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये है 5 का स्क्वायर, और ये जो 9 है ये 9 है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी m का स्क्वायर दिया है, यानी कि यहाँ से हम अगर इसको हम ऐसा लिखेंगे 5m होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और m का स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर। दैट्स वाई 5m स्क्वायर इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये जो 9 है उसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम a स्क्वायर मीन्स 5m का स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5m प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में 5m माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ब्रैकेट
इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 सामने जाएगा माइनस 3, दैट्स वाई m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। 5m इज इक्वल टू प्लस 3, ये माइनस 3 सामने गया प्लस हो गया, m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसका मतलब देयरफॉर माइनस 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 11, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। ओके, हम इस 21 को इधर लाएंगे, दैट इज 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्चुअली यहाँ से एक नंबर जो है 7m कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 21 मीन्स ये 7 के टेबल में है 21, दैट्स वाई यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 7m। 7m अगर यहाँ से कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा 1m माइनस 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 क्योंकि 7 कॉमन निकला है और m ऑलरेडी कॉमन निकला है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 7m ये एक वैल्यू और m माइनस 3 ये एक वैल्यू इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m क्या हो जाएगा 0 अपॉन 7, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0। और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो m कितना होगा, m इज इक्वल टू होगा प्लस 3। ये माइनस 3 सामने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देयरफॉर 0 और 3 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation। नंबर 12, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये जो 11 है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 वो क्या हो जाएगा 11। तो इस 11 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 11, क्योंकि ये स्क्वायर क्या करेगा स्क्वायर रूट निकाल देगा और हमें मिलेगा यहाँ पे 11। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। इस फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, इस फॉर्मूले का, दैट इज m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर a प्लस b, दैट मीन्स m प्लस under root 11 in one bracket, in other bracket m minus under root 11 is equal to 0, that's why m plus under root 11 is equal to 0 और m minus under root 11 is equal to 0। तो m is equal to क्या हो जाएगा, m is equal to हो जाएगा माइनस अंडर रूट 11 और ये m is equal to क्या हो जाएगा, m is equal to प्लस अंडर रूट 11, ये माइनस सामने जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर माइनस अंडर रूट 11 कॉमा अंडर रूट 11 आर रूट्स ऑफ
गिवन quadratic equation. So write down this, और इसी के साथ अपना 2.2 यहाँ पे फिनिश होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में।